एक समय की बात है। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर बहुत खूबसूरत था। वह जंगल के सारे पंछियों का प्रिय पंछी था। उसे सब पंछी बहुत प्रेम करते थे। क्योंकि मोर जो था वह बहुत हंसमुख था, खुश मिजाज का था। तो उसने सोचा कि अब हमें भी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए, लेकिन शादी करने के पहले हम ऐसी पत्नी का चुनाव करेंगे कि जो पत्नी हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। उस पत्नी में कैसे गुण होने चाहिए, इसको लेकर के वह बहुत परेशान था। दिन रात सोचता था कि हम परफेक्ट पत्नी की कैसे चॉइस करें, हम परफेक्ट पत्नी कैसे चुनाव करें। यह सोच सोच के वह परेशान रहता था। वह यही सोच रहा था। एक दिन ऐसे अपने दोस्त के पास गया और कहा कि दोस्त, हमें भी शादी करनी है, लेकिन हम अपनी पत्नी का चुनाव कैसे करें, उसके अंदर कौन से ऐसे गुण हों जिससे हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो वह मोर उसका दोस्त कहता है, तुम किसी से भी कर लो, लेकिन तुम्हें इसकी क्या परवाह है। वह मोर कहता है, नहीं दोस्त, हम अक्सर मनुष्यों के घरों के आस पास रहते थे। हम देखते थे मनुष्यों की जो पत्नियां होती हैं हरदम घर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की वो बुराई करते रहते हैं। कोई सास बहू की बुराई कर रहा है, कोई ननद भौजाई की बुराई कर रहा है, कोई देवरानी जेठानी की बुराई कर रहा है। घर की औरतें दिन भर यही करती हैं, वो अपना काम कम करती हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। तो हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे पत्नी लाएं जो सिर्फ अपने घर के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, वह कभी किसी से लड़ाई झगड़े ना करें। भगवान भी कहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में दाजा ऋषि नहीं होती है, जिस घर में दांत पिसाई नहीं होती है, जिस घर में सास बहू की झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं और वह घर स्वर्ग से सुंदर होता है। उस घर में भगवान भी बच्चे के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। हमें ऐसी पत्नी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं और हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, हम आप जानते हैं मोर पक्षियाँ सब हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं। तो मोर इसी असमंजस में पड़ा है। तो उसका दोस्त कहता है, भाई अब इसका समाधान तो कोई विद्वान, कोई ऋषि ही दे सकता है, उसको पहचान उसी को होता है। हम तो इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं। ऐसा है, हम चलते हैं किसी ऋषि के पास, हम वहाँ उनसे जानते हैं हमारी पत्नी में क्या गुण होने चाहिए। मोर और उसका दोस्त दोनों निकल पड़ते हैं और जाते जाते वहाँ पहाड़ पर, ऊंची पहाड़ पर देखते हैं एक ध्यान लगाए ऋषि बैठा हुआ है, एकदम ध्यान मग्न है। मोर सोचा, लगता है बहुत तपस्वी ऋषि है, ये बहुत ज्ञानी महात्मा है, हम इसके पास चलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मोर और मोर उनका दोस्त दोनों जाते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि देख करके कहते हैं, तथास्तु, बताइए क्या बात है, तुम क्या जानना चाहते हो। मोर कहता है, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमें परफेक्ट पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, और पत्नी में ऐसे गुण हों जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, और हमारे घर में आते ही घर का जो है सुख चैन एकदम आज़ाद हो जाए, सब लोग खुश हो जाए। फिर वह ऋषि कहते हैं, आज हम तुम्हें 7 ऐसे गुण बताएंगे जो पत्नी में 7 परफेक्ट गुण पाए जाते हैं, वो पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। आप ध्यान से सुनो। शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। हर दंपति एक परफेक्ट कपल और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपको अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करना होगा। यहाँ हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट वाइफ बनने के 7 गुण कौन कौन से हैं, जिन्हें अपनाकर आज ही आप एक परफेक्ट वाइफ, एक परफेक्ट पत्नी बन सकती हैं।
आपको इमोशनली अटैचमेंट होना ज़रूरी है। पहला जो गुण होना चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए। हर कपल्स चाहता है कि उसके लाइफ पार्टनर उससे इमोशनली जुड़ता हो और वह उसकी केयर करे। फर्स्ट तो यह है कि इमोशनली अटैच होना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब आप किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आप उसके सबसे करीब होते हैं। फिर शादी के बाद तो एक पत्नी ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जब आप भी अपने हस्बैंड के साथ इमोशनली रूप से जुड़ जाएंगी तो आपके पति न सिर्फ आपको दीवाने की तरह प्यार करेंगे, बल्कि आप ऑल टाइम उनकी फेवरेट लिस्ट में भी बनी रहेंगी। दूसरा क्या है, अपने प्यार को जताएं। दूसरा, एक पत्नी पति के बीच सही तालमेल तभी बनता है जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। दरअसल हर कपल चाहता है कि उसका पति या पत्नी उससे अपनी फीलिंग शेयर करे और उसके प्रति अपने प्यार को दर्शाए। अगर आपके पति आपकी ड्रेस या आपकी कुकिंग स्किल की तारीफ करते हैं तो आपको भी उनकी तारीफ करने लायक कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आप दोनों में आपके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं और आप दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अगली बात जो है, अपने पति की फेवरेट, अपने पति की रिस्पेक्ट करें। आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट करे, न सिर्फ अकेले में बल्कि सबके सामने भी वह उसके साथ सम्मान पूर्वक पेश आए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को सम्मान देती हैं तो वह भी इसके बदले में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वन मैन वुमेन से हर कोई रिस्पेक्ट होता है और ऐसा करके आप अपने हस्बैंड की चहेती बनी रहेंगी। अगली बात जो है, उसकी पसंद का सम्मान करें। यह जरूरी नहीं है कि हर एक की पसंद एक जैसी हो, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। अगर उनकी और आपकी पसंद मिलती जुलती है तो इससे आप दोनों को एक दूसरे को समझना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ उसकी पसंद नापसंद को समझे। अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद को जानकर आप एक परफेक्ट वाइफ का राज आसानी से पा सकती हैं। एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने वाले कपल्स ही मैरिड लाइफ लंबे समय तक खुशनुमा बनी रहती है। अगली बात जो है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। आज के समय में किसी लाइफ शेड्यूल की वजह से, एकदम बिजी शेड्यूल हो जाने की वजह से सबके पास टाइम का अभाव होता है। खासकर जब वर्किंग कपल हो तो उनके लिए टाइम निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आप एक दूसरे को समझेंगे। आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम से लेकर घर की समस्याओं में भी उनसे राय लें। इससे उन्हें भी महसूस होगा कि आपके लिए उनकी वैल्यू कितनी महत्वपूर्ण है। अगली जो बात है, किसी भी बात को लेकर ताना ना मारें। कभी भी अपने पति या पत्नी को चाहिए वह एक दूसरे को ताने ना मारें। सच तो यह है कि ज़्यादातर पत्नियां अपने पतियों को किसी न किसी बात का ताना मारती ही रहती हैं कि आपने यह नहीं किया, आपको बोला कुछ था, आप कुछ और करके आ गए, आप ये नहीं किए, आप वो नहीं किए, आपको कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर आपकी आदत भी कुछ इस तरह की है तो इसे बदलें, नहीं तो आपके पति को आपके बारे में यह राय बनाने में देर नहीं लगेगी कि आपके पास तो हमेशा शिकायतें ही रहती हैं। आपको ग्लैमर भी दिखना होगा, अपना लुक आपको ऐसा रखना होगा जिससे उसे देखकर आपका पति मोहित हो जाए। हर पति की इच्छा होती है कि उसकी पत्नी ग्लैमरस, फिट और खूबसूरत दिखे। इसके लिए वह अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए जिम जाने या योगा करने जैसी सलाह भी खूब देते हैं। यह आप पर है कि आप किस तरह गुड लुकिंग ला सकते हैं।
सिर्फ मेकअप द्वारा खूबसूरत दिखना ही काफ़ी नहीं है, खुद को फिट रखने की भी ज़रूरत होती है। अपनी पूरी कोशिश करें कि आपके पति आपके लुक से लेकर आपके स्टाइल के कायल हों, तभी उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बना रहेगा। तो इस बातें आप अपने पत्नी में खोजें और अपने पत्नी को बताएं, जिसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे। और जो पत्नी ये सारे गुण अपनाएगी उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, उसके पति पत्नी के बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वो जब जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे वो घर स्वर्ग कहलाता है, उस घर में देवी देवताओं का वास करता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किससे रिलेटिव कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, और हमारे फैमिली का सदस्य बन जाए। सदस्यता के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।